नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। 9 माह की गर्भवती महिला व 2 साल के मासूम बच्चे की हत्या, लापता महिला का शव तालाब में मिला, बच्चे की तलाश जारी। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर रक्तदान अभियान, जयपुर में जैन सभा कर रहा है प्रदेश भर में आयोजन। राजसमंद के भीम में हुए डबल मर्डर केस का खुलासा, 9 माह की गर्भवती महिला व मासूम की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। बीकानेर में जनगणना प्रथम चरण के लिए प्रशिक्षण हुआ, संभागीय आयुक्त व कलेक्टर ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। एसटी आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार बीकानेर पहुंचे, कहा अनुजा निगम से समाज का भला करना पहला मकसद। बीकानेर में शुरू हुआ हस्तशिल्प एम्पोरियम कला कुंज, जिला कलेक्टर ने किया उद्घाटन, कलाकारों को मिलेगा अवसर। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ 9 माह की गर्भवती महिला और उसके 2 साल के मासूम बच्चे की हत्या का मामला सामने आया। महिला 11 फरवरी को रात को घर से जेवरात लेकर निकली थी, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। आज महिला का शव भीम तालाब में मिला, जबकि बच्चे का शव जंगल में होने की सूचना मिली है। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। एएसपी महेंद्र पारिक, डीवाईएसपी राकेश शर्मा, सीआई सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। पुलिस ने एक आरोपी को डिटेन किया है और पूछताछ के बाद महिला और बच्चे के शव की तलाश की जा रही है। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा है। राजस्थान जैन सभा जयपुर द्वारा भगवान महावीर स्वामी के 2625वें जन्म कल्याणक के अवसर पर एक विशाल रक्तदान सेवा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान पूरे मार्च माह में आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश भर के 108 विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। सभा द्वारा इस अवसर पर 2625 यूनिट रक्त एकत्रित करने का संकल्प लिया है। सभा के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान भगवान महावीर के करुणा, अहिंसा और मानव कल्याण के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास है। रक्तदान को महादान मानते हुए सभा ने युवाओं, महिलाओं एवं समाज के सभी वर्गों से अधिक संख्या में सहभागिता का आह्वान किया है। विभिन्न जोन एवं शाखाओं के माध्यम से व्यापक तैयारियां की गई है, ताकि प्रत्येक शिविर सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक संचालित हो सके। इच्छुक रक्तदाता अपने अपने क्षेत्रीय संयोजकों अथवा शाखा अध्यक्ष या मंत्री से संपर्क कर पंजीकरण करवा सकते हैं। राजस्थान सभा ने समाज के गणमान्य नागरिकों, सामाजिक संगठनों एवं युवा शक्ति से अपील की है कि वे आगे बढ़कर रक्तदान करें और मानव जीवन बचाने के इस पुण्य अभियान को सफल बनाएं। राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 9 माह की गर्भवती महिला प्रियंका रावत और उसके 2 वर्षीय मासूम बेटे की जघन्य हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी गोविंद सिंह रावत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी गोविंद सिंह रावत की निशानदेही पर भीम तालाब से मृतका प्रियंका रावत का शव बरामद किया गया था। प्रियंका 11 फरवरी की रात घर से जेवरात और अपने बच्चे के साथ निकली थी, जिसके बाद वह लापता हो गई थी। 12 फरवरी को उसके पति हरि सिंह ने भीम थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मृतका प्रियंका रावत कुशलपुरा पंचायत के चाक हिरात गांव की निवासी थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला आरोपी व्यक्ति के संपर्क में थी। इसी संपर्क के चलते ये वारदात सामने आई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता स्वयं मौके पर पहुंची और जांच की मॉनिटरिंग की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले के अन्य पहलू की भी पहचान की जा रही है। इस हृदय विदारक घटना से क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा। ये किस पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि इंजीनियरिंग इज नॉट माय फ्यूचर? फर्स्ट ईयर में ही पता चल गया था। आईआईटी की जर्नी थी, वही फेलियर सबसे ज्यादा मेरे लिए लाइफ में बेस्ट काम किया। मैंने कभी भी अपने घर पे नहीं बताया। जब मैं सेकंड ईयर में पढ़ाई करता था, मेरे पेरेंट्स यही सोचते थे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने अपनी जो जर्नी है फाइनल ईयर तक उनको कभी नहीं बताई। ओरू पूछ के कभी ऐसा हुआ है कि गेस्ट परेशान हो रहा है, रात को 11 बजे फोन कर रहा है और सामने पापा बैठे हैं? हाँ, बहुत बार हुआ है ऐसा। और इवन ऑल्दो मुझे जाना भी पड़ता था 12-1 बजे। मैं नहीं सोच सकता था कि मैं रात को 1 बजे उठ के 2 व्हीलर पे 30 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, वहां पर रास्ते
में चीते देखे मैंने, हर चीज़ देख ली मैंने। फर्स्ट विला की क्या स्टोरी, कैसे स्टार्ट हुआ? मुझे काफ़ी टाइम लगा ओनर्स को समझाने में, बताने में कि मैं क्या करना चाहता हूँ, बिकॉज वो उनकी प्राइवेट जगह थी। उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और मैंने कभी उनको निराश होने नहीं दिया किसी भी एस्पेक्ट में। हम लोग ने जब स्टार्ट किया, मुझे नहीं नॉलेज था इतना सब कुछ, उन्होंने आते ही पॉइंट, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। चाहे वो राखी हो, दिवाली हो, होली हो, हम हमेशा हमारे ग्राउंड पे होते हैं, ऑफिस टीम ऑफिस में होती है और हम हमेशा एक ऐसे टाइम पर अपना काम कर रहे होते हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत प्रीशियस है। इंजीनियरिंग ही आपको सिखाती है कि आपको क्या इंजीनियरिंग के अलावा करना है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं और समाज के विभिन्न वर्गों से मिल रहे हैं। उनका उद्देश्य अनुसूचित जाति के लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई योजनाएं बनाई है, लेकिन उनका लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन को काम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों से मीटिंग लेकर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें हल करने के लिए निर्देश दिए। राजेंद्र कुमार ने कहा कि वे बस्तियों में जा रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए वे पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य विकसित भारत का सपना पूरा करना है और इसके लिए वे अपना पूरा सहयोग देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मातृभूमि की सेवा करने की शक्ति मिले। सर बीकानेर आए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, आपको पता है कि मैं अध्यक्ष हूँ राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग। तो पूरे राजस्थान में हमारे ऑफिसेज हैं और 1 करोड़ 10 लाख ऐसे के लोगों की दुख दर्द में खड़ा रहने की, उनका विकास करने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए और जो कुछ हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, फंड्स हैं, तो उनको लोन देना, इन सब के लिए तो मैंने अपने अधिकारियों को बुला रखा है। अनुजा निगम के हैं, कौशल राजीविका के हैं और उद्योग विभाग के डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिसर हैं। तो इन सब की मैं मीटिंग ले रहा हूँ, उनको रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि सरकार में निर्णय लिए जाते हैं, नीति बनाई जाती है, लेकिन उसको लागू करना प्रशासन का काम है। तो मैं प्रशासन से मीटिंगें लेता रहता हूँ, उनकी कोई समस्या होती है उसको सुनता हूँ। इवन एक और मेरे सामने समस्या आई थी कि साहब ये बैंक के लोग पास नहीं करते हैं लोन। मैं अजमेर में था, तो अजमेर में कलेक्टर साहब नाम बहुत अच्छा, लोक बंधु, तो उनके पास में मैं गया। पहले तो अपने अधिकारियों से मिल लिया मैं, और उसके बाद में उनका कैसे चाय, मैं कि हाँ मैं चाय पीने नहीं आया, सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात कहकर मैं निकलूँगा। तो उनको मैंने कहा कि ये लोन के लिए अप्लाई करते हैं और बैंक उसको पास नहीं करता है। फिर मैंने उनको कहा कि जैसे एक है योजना डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति दलित और जनजाति उद्यम प्रोत्साहन योजना, उसके तहत क्या है कि 25% तो सरकार उसको लोन देती है, सब्सिडी दे रही है और गारंटी दे रही है। तो मैं क्या बैंक को क्या दिक्कत है? तो करीबन 180 केसेस बैंक में पड़े हुए थे, सिर्फ एक पास किया था। फिर मैंने उनको सुझाव दिया कलेक्टर साहब को, मैं कैसा करो, इन बैंक के लोगों की एक मीटिंग करूँगा। कलेक्टर साहब का कि 5 ये अगले वीक, मैं कि अगले वीक नहीं, उनको 10 दिन का टाइम दीजिए और उससे उनसे पूछिए कि इस केस में आपने क्यों नहीं पास किया है। जो जब इस प्रकार से मैसेज जाता है नीचे तक तो काम हो जाते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है इस ढंग से काम, तो जो जहाँ परेशानी आती है, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान जरूर होता है। इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप समाधान चाहते हैं तो समाधान निकल आता है। तो इसी ढंग से मैं पूरे राजस्थान में घूम रहा हूँ, हर समाज में घूम रहा हूँ, बस्तियों में जा रहा हूँ। मेरी मीटिंग होती है तो ऑफिस में, उसके अलावा मैं कि ऑफिस में नहीं, यहाँ तो मिल लिए आप, मैं बस्तियों में जाऊँ। तो पहले भी मैं जाता रहा हूँ और अब मैं और ज़्यादा जा कर के ऑन द स्पॉट जो प्रॉब्लम्स है मैं देख रहा हूँ। ऐसे ऐसे रिमोट एरिया में मैं गया हूँ कि सच पूछो तो आंसू आ जाते हैं, इतने दयनीय स्थिति। तो ऐसे कुछ हैं रिमोटेस्ट एरिया, क्योंकि मैं कोई शहरों में घूमने फिरने, अगर आप मेरे को फेसबुक में देखेंगे, एक दिन में मेरे कई कार्यक्रम रहते हैं
कभी घूमना फिरना नहीं, सिर्फ एक है कि मैं धार्मिक स्थल पर जाता हूँ भगवान से प्रार्थना करने कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकूँ, मेरे पिछड़े समाज की सेवा कर सकूँ, और जो सपना देखा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का, उसमें मैं अपना जितना भी सहयोग है दे सकूँ। बीकानेर में भारत सरकार के वस्त्र संग्रहालय द्वारा हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के तहत पहले हस्तशिल्प एम्पोरियम कलाकुंज का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने किया। इस एम्पोरियम में उस्ता कला, बीकानेरी काशीदाकारी, पोखरण पोट्री, जोधपुर मेटल क्राफ्ट, मथेरण कला, टाई एंड डाई, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पेंटिंग, साफा पगड़ी सहित 1 दर्जन से अधिक प्रकार की हस्तकलाओं के उत्पाद प्रदर्शन एवं विक्रय के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट अत्यंत समृद्ध है और कला कुंज इन कलाकारों को एक सशक्त मंच उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन सहित अन्य विभागों तथा शिक्षण संस्थानों से समन्वय करते हुए अधिक से अधिक लोगों को इस केंद्र का अवलोकन करवाएं, जिससे हमारी इस विरासत को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। हस्तशिल्प सेवा केंद्र जोधपुर से सहायक निदेशक रविवीर चौधरी ने बताया कि विकास आयुक्त के राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम की इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत यह एम्पोरियम बनाया गया है। इसका उद्देश्य आर्टिजन्स, एसएचजी व प्रोड्यूसर कंपनी को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाना है। बीकानेर में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के लिए जिला एवं चार्ज अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा और जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने किया। इस अवसर पर एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र कुमार थोरी और सांख्यिकी विभाग के संयुक्त निदेशक धर्मपाल खीचड़ भी उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त विभाग मीणा ने कहा कि जनगणना 2027 से संबंधित सभी अधिकारी जनगणना कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि जनगणना के आधार पर ही देश में नीतियां बनाई जाती है और विकास के कार्य करवाए जाते हैं, लिहाजा जनगणना के आंकड़े पारदर्शी हों। मीणा ने बताया कि देश में मौर्य काल से ही जनगणना की जा रही है। आधुनिक काल में देश के 1872 में जनगणना शुरू हुई। वर्ष 2027 की जनगणना देश की 16वीं जनगणना है। वही देश आजाद होने के बाद की यह 9वीं जनगणना होगी। इससे पहले वर्ष 2011 में देश में जनगणना की गई थी। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने सभी अधिकारियों को जनगणना की ट्रेनिंग अच्छे से लेने और कार्य को समय पर पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीय महत्व का जो हमारा कार्यक्रम है जनगणना, उसके हमारे जो जितने जिले के चार्ज ऑफिसर हैं, जिसमें हमारे नगर निगम नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, सभी उपखंड अधिकारी, सभी तहसीलदारगण सभी आज यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। आप सभी इस बात से जानते हैं कि जनगणना 2027 की जो प्रारंभिक तैयारियां हैं वो हो चुकी है और जनगणना का जो प्रथम फेज है वो 16 मई से लेकर के और 14 जून के बीच में मकान सूचीकरण का कार्य का आरंभ किया जाएगा। हम बेसिकली आज प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक तरीके से ये उद्घाटन जो सत्र है उसमें हम आए हैं, क्योंकि प्रशिक्षण जितना गुणवत्तापूर्ण होगा उतना ही जो आउटकम है वो उतना ही गुणवत्तापूर्ण होगा। जनगणना एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है। आप भी जानते हैं कि जनगणना के आधार पर ही हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिवेश के आधार पर जो योजनाओं का सृजन और क्रियान्वयन होता है वो इसके आधार पर निर्धारित होता है। इसलिए हमारा मुख्य जो फोकस है वो जनगणना की गुणवत्ता पे है। बहुत सही ढंग से करें, सही ढंग से कार्यक्रम को समयबद्धता के साथ वो निष्पादित करें। इसके अलावा ये जो जनगणना है ये तकनीक रूप से विगत जनगणना से हट करके है, क्योंकि इसमें मोबाइल ऐप के माध्यम से सारे जो डिटेल है इसमें आदमी स्वयं जनगणना भी कर सकता है, दूसरे हमारे जो एनुमरेटर्स है वो भी दर्ज करेंगे। तो निश्चित रूप से ये मोबाइल ऐप के माध्यम से और इसकी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हटके है। तो इसलिए सारी जो ट्रेनिंग है वो आज हमारे चार्ज ऑफिसर्स को दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अच्छी ट्रेनिंग के बाद में हमारे ज़िले में जो जनगणना का जो कार्य है वो बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।